इतिहास का जनक कौन है? देखते हैं पहले किसका कमेंट आता है। चलिए, हेरोडोटस सही बताई है, लेकिन मीनिंग मिस्टेक की है। कल मीनिंग लिखे थे ना, हेरोडोटस। चलिए, दो आदमी का सही हो गया, हेरोडोटस। हेरोडोटस के माता का नाम क्या था? सबसे पहले शहरी परवीन का है कमेंट, हेरोडोटस। दूसरा पूछे है कि हेरोडोटस के माँ का नाम क्या था। देखिए इसका पहले किसका जवाब आता है। ड्राइव आसिफ खान। चलिए, सही जवाब है आसिफ खान का, सबसे पहले आया कमेंट। चलिए, अब आज के लिए जो क्लास है उसको स्टार्ट करते। कल के क्लास में मजा आया था, आज के क्लास में भी आप लोग को सोना नहीं है। नींद क्या होता है उसे एकदम भगा दिया जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है कि कैसे होगा कैसे नहीं। अबू नसर ड्राइव, चले सही है, DRY को होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऐतिहासिक 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 समय। हम लोग आज पढ़ेंगे ऐतिहासिक समय। विकी बाबू अभी कमेंट किया हेरोडोटस, शायद पहले से किए होंगे लेकिन थोड़ा सा लेट से आया, कोई बात नहीं है। हम लोग पूरे लोग ही जो है जमाने का कोई भी काम लेट ही करते हैं, हर चीज से पीछे ही रहते हैं, तो इसलिए अब नाम भी पीछे आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए। चलिए, ऐतिहासिक समय को इंग्लिश में बोलेंगे हिस्टोरिक टाइम। हिस्टोरिक टाइम, तो कुछ हिस्टोरिक टाइम हम लोग को जरूरी है जानना, वो ध्यान दीजिएगा। देखिए, कहा जाता है ना कि टाइम आज आपका आया है तो कल हमारा भी टाइम आएगा, ठीक है। आज कोई 20 बन रहा है उसको बनने दो, आज अगर कोई बोल रहा है फटर फटर बोलने दो, कहिए तो टाइम हम लोग का आएगा। इसी तरह टाइम आज इतिहास का आ गया है। आप लोग इतने महीना तक सो कर रह कर क्या किए नहीं किए, अब से जो आप पढ़ रहे हैं ये टाइम आप लोग के लिए एकदम पक्का होना चाहिए। और इसमें नींद सबको जो है धोखा देने की जरूरत है। नींद को धोखा देना सब, पार्टनर को नहीं। पार्टनर को धोखा देकर कुछ भी फायदा नहीं होगा, ठीक है, खाली बेइज्जती होगा, चाहे दिमाग इधर उधर होगा। नींद को जब धोखा देना सीख जाओगे उस दिन जो है पढ़ाई समझ में आने लगेगी। दूसरी बात है कि अगर आपको पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, अच्छा नींद नहीं आएगा। आसिफ खान कमेंट किया है कि सर नींद आती है, नींद नहीं आएगा। एक मंत्र बता रहे हैं आप लोग को, समझे ना, पढ़ाई में दिल कैसे लगेगा। देखिए, जब पढ़ाई में मन ना लगे ना, नींद आने लगेगा, तो एक बार उन लोगों को याद कर लीजिएगा जो आप लोग को कभी पढ़ाई की वजह से अपमान किया है, आपके माँ बाप को अपमान किया है या ताना दिया है। अपने आप पढ़ाई में मन लगने लगेगा, इसको कैसे जवाब देना है। बाकी और कोई उपाय नहीं है, समझे। चलिए, तो हम लोग ऐतिहासिक समय में आते हैं। ऐतिहासिक समय में, ठीक है, तो ये जो टाइम है, इस टाइम में सबसे पहले, जी सर, चलो बहुत अच्छा। इस समय जो है बाबू ध्यान देना, सबसे पहले जो एक टाइम आएगा उसको बोलेंगे, एक नंबर में यहाँ लिखते हैं, इधर से लिखते हैं ताकि हम लोग के पास जगह बचे। एक नंबर में लिखते हैं बाबू क्या चीज, ध्यान दीजिएगा, वार्षिक। एक टाइम आता है जिसको बोलते हैं वार्षिक, ठीक है। दूसरा टाइम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक, ठीक है। और तीसरा टाइम जो है उसको हम लोग बोलेंगे पूर्वार्ध। पूर्वार्ध, पूर्वार्ध। चौथा टाइम उत्तरार्ध। एकदम अच्छा से समझ में आएगा, आप घबराइएगा मत, हम तुरंत बताएंगे इस बात की। वार्षिक को इंग्लिश में बोलेंगे एनुअल, अर्धवार्षिक को बोलेंगे सेमी एनुअल, पूर्वार्ध को बोलेंगे फर्स्ट हाफ, उत्तरार्ध को बोलेंगे सेकेंड हाफ। चलिए, पहले चार को समझते हैं, उसके बाद हम आगे समझ। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला लिखे हैं वार्षिक। वार्षिक मतलब क्या होता है? वार्षिक मतलब होता है एक साल। एक साल को वार्षिक कहा जाता है।
क्या बोलते हैं, एक साल को वार्षिक बोलेंगे। एक साल में कई गो महीना होता है, 12 गो होता है ना, उतना होता है ना, कमेंट करो, इतना होता है ना एक साल में महीना, एक साल में इतना महीना होता है ना, कमेंट करो ना रे, एक साल में इतना महीना होता है ना। शहरीन परवीन क्या बोलिए, जी सर इतना महीना होता है एक साल में। हे भगवान, हड़बड़ में गड़बड़ काहे कर रहे हैं। चलिए आसिफ खान बोले नहीं सर। अब बताइए, अब ढेर महीना हो गया, अब बोलिए, अब ढेर महीना हो गया, ढेर महीना हो गया, अब बताइए, अब एक साल हुआ कि नहीं हुआ, एक साल हुआ कि नहीं हुआ, जा अभी भी नहीं हुआ, इसका मतलब कि दो गो कम है। अब बताइए, दो गो ज्यादा कर दिए, लास्ट पूछ रहे, अब हम बताना स्टार्ट करेंगे। अब एक साल हुआ कि नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। चलिए ठीक है, तब आप लोग की आंख एकदम अच्छा है, आप लोग स्वस्थ हैं, ठीक है, नहीं तो हमें लगा कि दिमाग के साथ साथ आंखों चला गया है। तो मतलब ये हुआ, देखिए 12 महीना होता है, एक साल में 12 महीना होता है, सबको पता है 12 मंथ होगा, ठीक है बाबू, 12 मंथ होगा। तो जब 12 मंथ होगा, 12 महीना होते हैं सर, बहुत अच्छा होते हैं। चलिए बाबू अपने टॉपिक पे आ गए, 12 मंथ होता है, एक को वो महीना चुराना नहीं है इसमें से, नहीं तो एक को वो साल नहीं पूरेगा। अच्छा बताइए, 12 अब लिख दिए तो क्या अब एक साल पूछ गया, अब एक साल, अभी भी एक साल नहीं पूजा, एक मिनट भी नहीं हुआ अभी, लेकिन 12 महीना जहिया हो जाएगा उस दिन एक साल हो जाएगा, ठीक है, एक साल हो जाएगा। चलिए अब सर की कमेंट, जी सर, चलिए बहुत अच्छा। तो वार्षिक मतलब होता है एक साल, कितना होता है बाबू, एक साल हो, एक साल को हम लोग बोलते हैं वार्षिक। तो यहाँ से इस बात को हम मिटा देते हैं, एक नंबर दो नंबर थोड़ा सा इधर कर दे। तो वार्षिक कितना दिन को बोलेंगे बाबू, एक साल को बोलेंगे, एक वर्ष को, ठीक है। अर्धवार्षिक, अर्ध मतलब होता है आधा, क्या होता है, आधा, और वार्षिक मतलब एक साल, तो मतलब एक साल के आधा करना है। अर्धवार्षिक मतलब आधा साल, तो आधा साल कै महीना, 6 महीना, 5 गो ये है और एगो ये है, भाई छेना नहीं दिखा रहे हैं, हम महीना गिनवा रहे, 6 महीना, ठीक है। तो 6 महीना हुआ, तो ये हो गया 6 वर्ष, सॉरी सॉरी 6 महीना, वर्ष तो गड़बड़े हो जाता है, 6 महीना, ठीक है। तो 6 महीना को अर्धवार्षिक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे सेमी एनुअल, सेमी मतलब आधा, एनुअल मतलब एक साल, यानी एक साल का आधा, ठीक है। पूर्वार्ध कहा जाता है बाबू, पूर्वार्ध कहा जाता है 100 साल में से, पहले इसको हम मिटा देते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं, पहले 100 साल को लिखते हैं, नहीं तो अभी आप लोग का माइंड इधर उधर हो जाएगा। अब देखिए 100 वर्ष, 100 वर्ष को कहा जाता है कितना दिन, ध्यान दीजिएगा, 100 वर्ष को किताब में लिखा जाता है क्या चीज बाबू, इसको लिखा जाता है शताब्दी, क्या लिखते हैं, शताब्दी, या सदी लिखा जाता है, इंग्लिश में लिखेंगे सेंचुरी, 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 ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे सेंचुरी। तो 100 वर्ष को कितना बोलेंगे, सेंचुरी बोलेंगे, 100 साल को बोलेंगे सेंचुरी। विकी बाबू कमेंट किए थे नहीं, लेकिन अभी बहुत लेट से आया हुआ। चलिए 100 वर्ष को बोलते हैं सेंचुरी। अब यहाँ पर बात आएगा पूर्वार्ध, पूर्वार्ध, इसको बोलते हैं क्या चीज बाबू, फर्स्ट हाफ, इंग्लिश में फर्स्ट हाफ। उसके बाद बोलते हैं उत्तरार्ध, उत्तरार्ध, सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ इंग्लिश में बोलेंगे। ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ध्यान दीजिएगा, 100 वर्ष को क्या बोलेंगे, यहाँ लिख दिए शताब्दी कहेंगे, 100 वर्ष को शताब्दी कहा जाता है, इंग्लिश में बोलेंगे सेंचुरी। जब भी हो गया सेंचुरी समझिएगा 100 साल। कौन अगर सामने भेटाया, अगर अगर वो आपसे छोटा है, आपको बड़ा कह रहा है, तो कह देना कि हम 1 सेंचुरी के हैं, तेरे बाप से भी बड़े हैं, समझे ना, 1 सेंचुरी का, तो दिमाग में ठनठना जाएगा, समझे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको कोई अपने से बड़ा बोल रहा है कि नहीं तुम हमसे उम्र में बड़े हो, अच्छी बात है, आपको ताली बजाना चाहिए। आप बोलना है कि कभी आज के बाद से तुम हमें रेत उतार कर दिया, टंगड़ी फाड़ रही नीचे बीच,
ठीक है, जब हम किसी उम्र में बढ़े तो मेरा रिस्पेक्ट करना है, मुंह आ देंगे मार के, समझे। नहीं तो नहीं कहना है बड़ा, अगर उम्र में छोटा है तो छोटे ही कहो, नहीं तो उम्र में बड़ा रहेंगे छोटा रहेंगे तो बड़ा कहोगे, तो बड़ा की तरह रिस्पेक्ट देना है, समझे। तो 100 वर्ष को बोलते हैं शताब्दी, ठीक है, या सदी बोलते हैं, इंग्लिश में सेंचुरी बोलेंगे। लेकिन बाबू 100 साल में अगर 50 साल पहले देखा जाए और 50 साल बाद में देखा जाए, दो गो 50 का एगो नंबर ही होता है, दो 50 का एगो नंबर ही होता है, तो उसी तरह दो 50 का एगो 100 होता है। तो 100 साल का क्या हो गया, एक शताब्दी गिनाएगा, ठीक है। और उसमें से आधा आधा हिस्सा करेंगे ना, तो जो पहला 50 निकलेगा, पहला 50 वर्ष, वो कहलाएगा पूर्वार्ध, वो कहलाएगा पूर्वार्ध। यानी 100 साल में जो पहिल का 50, एक से लेकर 50 तक जो गिनती आएगा, 50 साल, एक से लेकर 50 साल तक, उसको पूर्वार्ध बोलेंगे। और 50 के बाद में स्टार्ट होगा 100 तक जो 50 साल चलेगा, उसको उत्तरार्ध बोलेंगे, ठीक है। तो कौन का उम्र अगर मान ले आप लोगों में ज्यादा से ज्यादा 18 साल के होंगे, उनसे ज्यादा कोई नहीं होगा, तो मान लेते कि आप 18 साल के हैं, तो आप पूर्वार्ध में चल रहे हैं कि उत्तरार्ध में चल रहे हैं, पूर्वार्ध। चलिए कमेंट आप लोग कीजिए, अभी कमेंट आप लोग कीजिए कि आपका उम्र 18 साल है, तो आप लोग पूर्वार्ध में है कि उत्तरार्ध में। तो ये तो हिंदी में लिखा नहीं पाएगा, आप लोग इंग्लिश में लिख के भेजिए, फर्स्ट हाफ में है कि सेकेंड हाफ में है आप, या टोटल आप हाफे दिमाग है, बोलिए। हे भगवान, लग रहा है कि पढ़ रहे लो हेने से निकाल रहे लो होने से यही हाल बन गया है। करो फर्स्ट हाफ, बहुत अच्छा। शरीर पर भी सेकेंड हाफ में है। चलिए सिवान के स्टूडेंट सेकेंड हाफ में है, बाबू सेकेंड हाफ में कहाँ चली गई, सेकेंड हाफ 50 साल के बाद वाला को बोलते हैं। आप मतलब 51 साल के होंगी, 50 साल से ज्यादा उम्र, तब तो बोलती होगी ए बउआ तारी लिया, वो कहता है अगर बुढ़ी तू खटिया में बैठा बैठा पानी मंगा रही है, तो इस सेकेंड हाफ में कहाँ से आप जी रही है, अभी तो पढ़ रही 12 क्लास की एग्जाम नहीं दी, इतनी बुद्धि हो गई हमको आज पता चला। हे भगवान, आप बताइए, फर्स्ट हाफ के मतलब हुआ 1 से लेकर 50 साल के बीच का उम्र, 1 से लेकर 50 साल के बीच के उम्र को बोलते हैं फर्स्ट हाफ। अब 50 साल से ज्यादा 100 साल तक के जो उम्र होगा, साल चलेगा, वो सेकेंड हाफ होगा। तो शहरीन परवीन आप फर्स्ट हाफ में है, सेकेंड हाफ मत बोलिएगा, समझे। आसिफ खान का रिप्लाई बेस्ट आया था, फर्स्ट हाफ था। चलिए ठीक है, अब सबको समझ में आ गया होगा, आया ना। तो बंगवाइले रहोगे, सोए रहो, तो कहाँ से तुम सही जवाब दोगे। हाँ तो ध्यान कहीं होगा, कहीं रील वगैरह पे। चलिए शरीर पर अब समझ में आ गया जी सर। फर्स्ट हाफ मतलब हुआ 50 साल तक, शुरू से लेकर 50 साल के बीच में जो साल चलेगा वो पूर्वार्ध होता है, फर्स्ट हाफ होता है। और 50 साल के बाद जो साल चलता है 100 साल तक, वो होता है उत्तरार्ध। अब पूरे 1 से लेकर 100 साल तक को, पूरे 100 साल को सेंचुरी बोलते हैं या शताब्दी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग बताइएगा, 100 साल का एक शताब्दी होता है, तो आप लोग बताइए हमें कि अभी चल रहा है 2021, 2021 चल रहा है, चल रहा है ना, नहीं 2025 चल रहा है, चलो महीने है 2025 चल रहा है। तो 2000 का एक एक हजार बनाओगे तो 20 होगा, और उसके बाद 21वां में हम लोग घुस गए, मतलब हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में। 2025 जो है, 2000 का 20 को शताब्दी हो गया, 1000 का एगो शताब्दी होता है, तो 2000 के कई गो शताब्दी होगा, 20 गो शताब्दी होगा। अब 25 एक्स्ट्रा जा रहा है, एक शताब्दी और अब बढ़ गए, 21वीं में हम लोग घुस गए, तो 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं। तो आज के बाद से कोई पूछे कि आप कौन शताब्दी में जी रहे हैं महागुरु, बोलेंगे कि कौन शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं महागुरु, बताइए। आप कहिएगा कि हे महागुरु महाशिष्य, हम जी रहे हैं किसमें, 21वीं शताब्दी में, ठीक है। तो उम्मीद है कि सब लोग को फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ समझ में आ गया होगा। फर्स्ट हाफ शुरू से लेकर 1 से लेकर 50 साल तक को बोलते हैं, और सेकेंड हाफ बोलते हैं बाबू 51 से लेकर 100 साल तक के बीच को, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो आएगा वो ध्यान दीजिएगा, अच्छा से बात को समझिएगा कि एक चीज और देगा 6 नंबर में, 2000 वर्ष अगर होगा तो इसको क्या बोलते हैं। पहले तो है 1000 वर्ष, चलिए 1000 वर्ष अगर देगा तब इसको क्या बोलेंगे, 1000 वर्ष को क्या बोलते हैं,
यानी इतिहास में आप लोगों में जो जो समय आएगा उसी का हम जिक्र कर रहे हैं। एकदम अच्छा से पढ़ना सब। भंगवेले भंगवेले मोबाइल लेके गिर मत जाना इसे, नहीं तो हो जाए गड़बड़। चलिए ठीक है, तो उत्तरार्ध जो है ये तो समझ गए सेकेंड हाफ, और पूर्वार्ध समझ गए फर्स्ट हाफ। ठीक है, चलिए 1000 वर्ष जो है, 1000 वर्ष को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? 1000 वर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, MI मिलेनियम बोलते हैं। 1000 को इंग्लिश में बोलते हैं मिलेनियम, और हिंदी में बोलते हैं सहस्राब्दी। सहस्राब्दी, सहस्राब्दी। एगो और र लगा है नीचे, देख लीजिए लटका हुआ है खोड़े दांत की तरह नीचे, इस डिजाइन से लटका हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाए बाद में, है ना। और उसके बाद आधा ब है, द बड़ी ई दी है, सहस्राब्दी। 1000 को हिंदी में, 1000 साल को हिंदी में बोलते हैं सहस्राब्दी, और इंग्लिश में बोलते हैं मिलेनियम। मिलेनियम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा और क्या क्या आएगा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आएगा बाबू, जैसे 10 साल को, 10 वर्ष को किताब में क्या बोला जाएगा? ठीक है, 10 वर्ष के बाद 15 वर्ष को क्या बोला जाएगा? 25 वर्ष देगा, 40 वर्ष देगा, 50 वर्ष देगा, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, और एक लास्ट होगा 90 वर्ष। तो 90 वर्ष का जगह नहीं है, हम बाद में लिखेंगे। देखिए 10 वर्ष को बोलेंगे हिंदी में दशक, और इंग्लिश में बोलेंगे डिकेड। डिकेड, जीकेड, ठीक है, डिकेड। चलिए 15 वर्ष है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? इसको बोलेंगे क्रिस्टल जुबली। इसका सिर्फ इंग्लिश नाम होता है, क्रिस्टल जुबली। क्रिस्टल जुबली, क्रिस्टल जुबली। 25 वर्ष को हम लोग बाबू ध्यान दीजिएगा, 25 वर्ष को क्या बोलते हैं? तो 25 वर्ष को बोलते हैं सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली। 40 वर्ष को हम लोग बोलते हैं रूबी जुबली। ये सबका हिंदी में नाम नहीं है, डायरेक्ट इंग्लिश में ही नाम रहेगा। ठीक है, गोल्डन जुबली। 60 वर्ष को बोलते हैं डायमंड जुबली। जे खाली लिख दे रहे, जैसे समझ जाइएगा जुबली। अब इतना तो आपके दिमाग में गोबर नहीं भरा है कि समझ नहीं समझ में आएगा। 65 वर्ष, इसको बोला जाएगा सेफायर जुबली या नीलम जुबली बोलते हैं। इसका हिंदी में नाम है नीलम जुबली। इसका हिंदी में नाम है नीलम, और इंग्लिश में बोलते हैं सेफायर। सेफायर, ठीक है, सेफायर जुबली। अब आया बाबू 70 वर्ष, तो इसको बोलते हैं प्लेटिनम जुबली। प्लेटिनम जुबली, इसका इंग्लिश में नाम है। 75 वर्ष को बोलते हैं प्लेडियम जुबली। प्लेडियम जुबली। आप लोग घबराइएगा मत, बिल्कुल हम लिख लेंगे तो अभी समझा देते हैं खूब मस्त से, एकदम अच्छा समझ में आ जाएगा। 80 वर्ष को हम लोग बोलते हैं ओक जुबली। ओक जुबली, है ना। और लास्ट है 90। 90 वर्ष जो हम लोग का बच गया था, इसको बोलते हैं ग्रेनाइट जुबली। ग्रेनाइट जुबली। और सोचोगे कि सर 100 वर्ष को क्या बोलते हैं? तो 100 वर्ष को यहाँ बताए थे शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना समय हम लोग को याद रखना होगा, वो ध्यान से फिर से सुनिएगा। देखिए इधर के बाद समझाते हैं। अबे हट न रे, क्या परेशान किया है बच्चों ने, वो अपने नींद से सब ढील लाए हुए हैं सब बच्चों ने सब। ठीक है, 10 वर्ष को बोलते हैं हिंदी में दशक, समझे ना, दशक बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे डिकेड। जिकेड, अंग्रेज मैन की तरह जिकेड, और अपने अपने तरह से डिकेड। 15 वर्ष है, इसको बोलेंगे क्रिस्टल जुबली। अंग्रेज मैन की तरह क्रिस्टल जुबली। क्रिस्टल जुबली। सिल्वर जुबली
25 वर्ष को बोलेंगे 40 वर्ष का नाम रखा गया है रूबी जुबली। ये रूबी मत समझिएगा हमारे गांव पड़ोस के आसपास आदमी है, ठीक है। ये रूबी है 40 साल की उम्र वाली, ठीक है। रूबी जुबली 40 साल की उम्र को बोलते रूबी जुबली। 50 वर्ष को बोलते गोल्डन जुबली इतिहास में। 60 वर्ष को बोलते डायमंड जुबली, जे लिखकर छोड़ दिए हैं, ठीक है। उसके बाद 65 वर्ष को नीलम कहा जाएगा हिंदी में, और इंग्लिश से बोलेंगे एस्पायर जुबली, एस्पायर जुबली। 70 वर्ष को बोलेंगे प्लेटिनम जुबली। 75 वर्ष को बोलेंगे प्लेडियम जुबली। उसी तरह 80 वर्ष को बोलेंगे ओक जुबली, ओक जुबली है ना, ओक। 90 वर्ष को पोक जुबली मत कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोक कह के आए थे, यहाँ पोक मत कर देना। 90 वर्ष जो है इसको ग्रेनाइट जुबली कहा जाएगा, समझे। 90 वर्ष को यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन दिख रहा है, दिख नहीं रहा है लेकिन दिख रहा है, क्योंकि हम 90 वर्ष बोल रहे हैं तो आप लोग को समझ में आता होगा, ग्रेनाइट जुबली, ठीक है। हाँ नहीं तो कहिएगा तो और इसको नीचे सरका देंगे, ठीक है। तो चलिए नीचे कर देते हैं, नहीं तो हो सकता है किसी का बैल की तरह आंख हो, किसी का चींटी की तरह आंख हो, पता नहीं। 90 वर्ष को बोलेंगे क्या चीज, 90 वर्ष को बोलेंगे ग्रेनाइट जुबली। अच्छा एक बात आप लोग बताइए, आप लोग ये बात सोचते होंगे कि सर हम लोग तो मैट्रिक क्लास में पढ़े हुए थे, तुम सब में के तो एलिमेंट है, तत्व के नाम है सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, प्लेडियम, ग्रेनाइट, ये सब चीज। लेकिन बाबू क्या कहा जाए, ये सब नाम रख दिया गया है साल को। जैसे आप लोग जन्म लिए होंगे तो घर के लोग कौन छिपकली बुलाता होगा बोल करके, कौन बोलता है रे बिलैया, रे छिपकलिया, कौन तब बोल देता है रे चुड़ैल। अब बता तुम असली में चुड़ैल थोड़ी ना हो। उसी तरह अगर 60 का नाम डायमंड रखा गया, हीरा रखा गया, तो 60 हीरा थोड़ी ना है। अगर ये हीरा रहता तो 60 साल के आदमी से ही खाली लोग शादी करता, तो हमको हीरा मिल जाता, हीरा शादी के हीरा मिल जाता, समझे ना। ऐसा नहीं है 50 साल के आदमी गोल्डन लिख दिया गया यानी गोल्ड हो गया, ये सोना हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। कि नाम रख दिया गया है ताकि आएगा तो आप लोग को दिक्कत ना हो। एकदम साथ में शुरू से लास्ट तक बने रहो, नींद को तो आने नहीं देंगे। इसके दादा परदादा खानदान कुछ भी आ जाए सबको भगा देंगे, नाती पोता तो आइए नहीं करेगा। हाँ आप लोग का आ सकता है, वो बात अलग है, ठीक है। चलिए हमने शुरू में क्या बोला आप लोगों को, तो अगर नींद आए या पढ़ाई में मन ना लगे तो एक बार आप उन लोगों को याद कर लीजिएगा जो आप लोग का कभी अपमान किया है। धड़ाधड़ पढ़ने के लिए मन आ जाएगा और आप अपने आप पढ़ने लगिएगा। चलिए तो इतना समय को एक बार हम शॉर्टकट में रिपीट करते हैं, उसके बाद हम अगला समय पर आते हैं कि अगला कौन सा समय है। एक वर्ष को हम लोग एग्जाम बोलते हैं एनुअल इंग्लिश में, और हिंदी में वार्षिक बोलते हैं। 6 महीना को अर्धवार्षिक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सेमी एनुअल। एक 100 वर्ष को बोलते हैं शताब्दी। अबू नसर खान बोले सर के जगह पर सार लिख दिए थे। अच्छा कोई बात नहीं है, मीनिंग मिस्टेक होता है बाबू, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे बड़ा से बड़ा पढ़ा लिखा लोग जो है ना गलती कर देते हैं। हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं अक्षर हम गलती कर दे, लोग बहुत कोशिश करते हैं कि अक्षर गलती ना हो, ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे, लेकिन हो सकता है कभी हो जाए, किसी बच्चा को पता चले तो उसको जो है गलती अगर हो तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। चलिए ठीक है, तो 1000 वर्ष को बोलते हैं शताब्दी, ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्वार्ध कहा जाता है, 1 से लेकर 50 साल को पूर्वार्ध बोलते हैं। 1 से लेकर 50 साल को, शताब्दी के 50 साल को 1 से लेकर 50 वर्ष तक को पूर्वार्ध बोलते हैं, और 50 से लेकर के 51 से लेकर के 99 साल तक के बीच को बोलते हैं उत्तरार्ध, यानी सेकेंड हाफ, 51 साल के बाद। 1000 वर्ष को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मिलेनियम, और हिंदी में बोलते हैं सहस्राब्दी। इसी तरह यहाँ पर बताए थे 10 वर्ष को दशक या डिकेड, 15 वर्ष को क्रिस्टल जुबली, 25 वर्ष को सिल्वर जुबली, 40 वर्ष को रूबी जुबली, 50 वर्ष को गोल्डन जुबली, 60 वर्ष को डायमंड जुबली, और 65 वर्ष को हम लोग बोले थे क्या चीज, नीलम जुबली या स्फायर जुबली। 70 वर्ष जो है यहाँ पे 70, इसको हम लोग प्लेटिनम जुबली, और 75 वर्ष को प्लेडियम जुबली, 80 वर्ष को ओक जुबली, और 90 वर्ष को ग्रेनाइट जुबली। अब आते हैं अगला समय में जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है इसमें। अगला समय में अगला टाइम है बाबू, सबसे पहला है जन्म तिथि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्थडे। चलिए दूसरा है
जयंती, जिसको इंग्लिश से बोलेंगे जुबली। तीसरा है महोत्सव, इंग्लिश में बोलेंगे बर्थ है सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन। अभी इसका हम जिक्र करेंगे, बस सिर्फ लिख दे। चौथा है महोत्सव के बाद पुण्यतिथि, इंग्लिश में बोलेंगे डेथ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी। जन्मदिन। अब बताइए आप लोग जन्मदिन किसको बोलते हैं? आप लोग कहिए कि सर ये कौन नहीं जानता है किसी को पता? कमेंट करो जन्मदिन क्या होता है। खाली बर्थडे मनाओगे सब, पता ही नहीं रहे कि क्या मना रहे हैं। बर्थडे तो मना लेते हो, बर्थडे का मतलब नहीं बताते हो, ये बहुत बेईमानी है, समझ लीजिए आप लोग। जन्म तिथि क्या होता है? तो सुनिए, जिस बहुत लोग कमेंट किया होगा, लेट से आएगा कमेंट। चलिए अब हम बताना स्टार्ट करते हैं, समय कम। देखिए, जन्मदिन कहा जाता है जिस तारीख को किसी का जन्म हुआ रहता है, उस तारीख को बोलते हैं जन्मदिन। ठीक है, उस तारीख को बोलते हैं जन्मदिन। जैसे किसी का जन्म हुआ 5 सितंबर, 5 सितंबर 1999 को जन्म हुआ किसी का। ठीक है, इसमें कई लोग बैठे हुए होंगे और कमेंट एगो आया हुआ था कि हम सेकेंड हाफ में जी रहे हैं। कई लोग जो है वो गांधी जी के जमाने के स्टूडेंट सब पढ़ रहा होगा इसमें, समझे समझे ना। तो देखिए 5 सितंबर 1999 में, यानी 1999 में जन्म हुआ, तो ये 5 तारीख कहलाएगा, 5 सितंबर कहलाएगा क्या चीज? जन्म तिथि कहलाएगा। ठीक है, यानी जिस डेट को कोई जन्म लेता है उस डेट को कहा जाता है जन्मदिन या जन्म तिथि। ठीक है, अब देखिए जन्म तिथि जो है, इसमें हम लोग बर्थडे के नाम से मनाते हैं, लेकिन जन्म तिथि कभी नहीं लिखवाते, जन्मदिन कभी नहीं लिखवाते। ठीक है, और जब बात आएगा तो सबसे पहले देश से प्रेम करते हैं, ये शब्द निकलेगा मुंह से। देश से प्रेम करते हो, देश का भाषा रास नहीं आता है। अब बर्थडे बर्थडे बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं प्रसन्न जन्म तिथि। प्रसन्न जन्म तिथि बोलना चाहिए था, हैप्पी बर्थडे बोलते और ताली बजाते हैं। प्रसन्न जन्म तिथि बोल करके हाथ जोड़ना चाहिए था। ठीक है, अच्छा दुआ के लिए हाथ उठाना चाहिए था। आई बर्थडे बर्थडे करके हैप्पी बर्थडे बर्थडे, ये अंग्रेजों का तरीका है। तो जन्मदिन तो समझ गए, जन्म तिथि किसको बोलते हैं? जिस तिथि को, जिस तारीख को जन्म हुआ रहता है किसी को, उसको बोलते हैं जन्म तिथि। ठीक है, चलिए अब जयंती जो है, जयंती क्या होता है? देखिए जयंती क्या होता है? जयंती होता है मरने के बाद, किसी के डेथ के, मृत्यु के बाद, मरने के बाद कोई आदमी जो है मर गया और वो महान आदमी था, तो उसका जन्म मरने के बाद जब मनाया जाएगा, बर्थडे जब मनाया जाएगा मरने के बाद किसी का, महान आदमी का, तब उसको बोलेंगे जयंती या जुबली। ठीक है, फिर से बात को समझिएगा अच्छा से। जब महान लोग मर जाते हैं ना, जब महान लोग मर जाते हैं तो उनके जन्मदिन मरने के बाद जब मनाते हम लोग, तो उस जन्मदिन को कहा जाएगा जयंती। ठीक है, अब ये नहीं कि आप लोगों में से कौन एगो भूलट गया, आप लोग का बर्थडे आएगा तो उसे मनाने लगेंगे। आप लोग महान आदमी है, देखे आप लोग कभी अपना चपाट की तरह चेहरा आईना में देखते होंगे तो 10 जगह पोताई करना पड़ता होगा, तब जाके सही दिखता होगा। ठीक है, तो कर्म कोनो हम लोग सही करते नहीं है, उसके बाद खाली शकल पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो महान आदमी कौन थे? जैसे महात्मा गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, या आप मान लेते हैं कि जो आजादी की लड़ाई में जितने लोग लड़े वो हैं। ठीक है, तो उन लोग का जयंती आता है। ठीक है, चलिए तो जयंती क्या होता है? जयंती क्या होता है? मरने के बाद महान लोग का जन्मदिन को जब मनाया जाए तो जन्मदिन को जयंती बोला जाता है। अगला बात है महोत्सव। महोत्सव कहा जाता है, क्या चीज को समझना, महोत्सव कहा जाता है ईश्वरीय अवतार के जन्मदिन को महोत्सव कहा जाता है। मतलब क्या चीज हुआ कि भगवान की तरफ से कुछ नेक व्यक्ति भेजा जाता है जो दुनिया में पाप को मिटाए। जैसे रावण को मारने के लिए राम जी को भेजा गया था, कंस को मारने के लिए कृष्ण जी को भेजा गया था। उसी तरह मान लेते हैं कि
फिरौन को मारने के लिए मूसा पैगंबर को भेजा गया था, और मक्का में सब चीज सुधारने के लिए शराबखोरी, लड़कियों पर अत्याचार, बहुत सारे समाज में बेकार बेकार चीज फैला हुआ था, उसको मिटाने के लिए, ठीक है, मोहम्मद साहब को भेजा गया। ठीक है, तो ये सब क्या हुए, ये ईश्वरीय अवतार कहलाएंगे। ठीक है, तो इन लोग का जो है जन्मदिन जो मनाया जाएगा, इसको कहा जाएगा महोत्सव। महोत्सव, ठीक है, महोत्सव कहा जाएगा ईश्वरीय लोगों के जन्मदिन मनाना, चाहे वो जिंदा हो तब, चाहे वो मर गए हो तब, मृत्यु पाली हो। ठीक है, अब क्या है बाबू, वो लोग सोचते होंगे, भाई राम जी सोचते होंगे कि कितना बख्शोनर हमारे देश का लोग है, झूठ मूठ के कहता है जय श्री राम, और बर्थडे आता है तो पहले अपना मना लेता है, हमारा बर्थडे गया है रामनवमी भाड़ में। रामनवमी में कितना आदमी पूजा करता है, खाली लड़की लोग, घर के मोहल्ला के लोग करता है, हम मर्दाना लोग ही खाली घूमता रहता है, घूमता फिरता रहता है, कौन मनाता है। उसी तरह मोहम्मद पैगंबर जो है, उनका जन्मदिन 12 रबीउल अव्वल आता है, कौन कौन मनाता है, जो नहीं मनाते वो खबीस शैतान होता है, शैतान को उनके जन्मदिन मनाने से बहुत तकलीफ होता है, समझे ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, महोत्सव क्या है, महोत्सव क्या है कि ईश्वरीय अवतार, वर्ड सुनिएगा, ईश्वरीय अवतार यानी भगवान के तरफ से भेजे गए नेक इंसान जो पाप को खत्म करने के लिए आए थे, उनके जन्मदिन को महोत्सव बोलते हैं। ठीक है, महोत्सव बोलते हैं। तो बात समझिएगा, अगर आपको महोत्सव मनाना है तो मनाना चाहिए। अगर आप हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, आप राम जी का जन्मदिन मनाइए, रामनवमी मनाइए, जन्माष्टमी मनाइए, ये सब मनाइए। ठीक है, मोहम्मद साहब के अगर मानने वाले हैं आप लोग, मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, आप लोग 12 रबीउल अव्वल मनाइए। अब मान लेते अपना बर्थडे मना के आप लोग मर जाइए, आ जाइए कहेगा कि हम लाइन में लगे रहे, हमको जन्नत नहीं मिलेगा, घंटा तुझे जन्नत मिलेगा। बर्थडे अपना मनाया, मोहम्मद के बर्थडे पर तू मुंह लटका लिया, लगा कि शैतान का दादा है और एक तू जन्नत मांगने आया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब उसके बाद है पुण्य तिथि। पुण्य तिथि क्या होता है, पुण्य तिथि क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए, पुण्य तिथि होता है कोई खास तिथि जो ईश्वरीय अवतार जो थे उनके अलावा कोई खास तिथि हो। जैसे कोई मान लेते हैं कि महान आदमी का किसी का डेथ हुआ, और वो जो है ना एकदम अच्छे विचार के थे, अच्छे भाव के थे, उनको लोग देवी देवता का सम्मान देता है, तो उनके जब जन्मदिन मनाएंगे तो उसे कहा जाएगा पुण्यतिथि। क्या बोलेंगे, पुण्यतिथि। जैसे तुलसीदास थे, ठीक है, तुलसीदास, तो तुलसीदास थे ना, तो उनका जयंती नहीं कहा जाएगा, वो महान व्यक्ति थे लेकिन उनको देवता के समान उनको माना गया है। ठीक है, देवता के जैसा माना गया है, इसलिए उनके मरने के बाद जो डेट आएगा वो पुण्यतिथि होगा। ठीक है, तो टोटल मिलाकर बात किया हुआ, पुण्यतिथि बहुत लोग को समझ नहीं आया होगा, तो शॉर्टकट में बताते हैं। हर साल मनाए जाने वाला, हर साल मनाए जाने वाला ईश्वरीय अवतार का ही जो जन्म तिथि होता है वही पुण्य तिथि भी होता है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा डेथ के बाद ही मनाया जाता है। अगर वो ईश्वरीय अवतार जिंदा है उस समय मना रहे तो सिर्फ महोत्सव कहलाएगा। ठीक है, पुण्य तिथि उस समय नहीं कहलाएगा, लेकिन महोत्सव दोनों टाइम में कहला सकता है, पुण्य तिथि सिर्फ मरने पर कहलाएगा, मृत्यु के बाद। पुण्य तिथि इंग्लिश है डेथ एनिवर्सरी। अब जो लोग बोलता है शादी करने के बाद सालगिरह आता है तो बोलता है कि हैप्पी एनिवर्सरी डे, एगो गुलाब देकर बोलेगा चाहे कुछ फूल देकर बोलेगा, उसमें लगा दिया अगर डेट गलती से। हम शिवानी खान सर के क्लास में पढ़े हुए हैं, अब मेरा नया नया शादी हुआ है तो हम हैप्पी एनिवर्सरी डे नहीं बोलेंगे, आपको डेथ एनिवर्सरी डे बोलना है। मारेगी बेलने बेलना मुंह में रोटी की तरह गोल बना देगी, तवा की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, अपने आप खुल जाएगा आगे से, समझे। तो बाबू खाली एनिवर्सरी बोलना, खाली एनिवर्सरी शादी के लिए उपयोग होता है, डेथ वाला नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बिना तवा पर सेके हुए मुंह खुल के रोटी बन जाएगा, समझे। तो देखिए, इसमें समय हम लोग कितना पढ़े, 4 समय पढ़े। जन्म तिथि, ये क्या हुआ, सामान्य जन्म तिथि, सामान्य। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं जिस दिन जन्म होता है उसको बोलते हैं जन्म तिथि, बर्थडे। जयंती बोलते हैं महान लोग के मरने के बाद जन्मदिन, ये भी जन्मदिन ही है लेकिन जयंती कब कहलाएगा, मरने के बाद। ठीक है, तो कौनो अगर
आप लोग के पार्टनर बोलेगा, अगर कहूंगा आप लोग के पार्टनर बोला हैप्पी बर्थडे सही से नहीं बोला तो कहना कि बहू अगर नहीं बोले तो तेरा हम जयंती मना देंगे, अभी ये समझ जाना तो तुझे बोलना पड़ेगा हैप्पी बर्थडे। बहुत लोग हैप्पी बर्थडे समय ताली नहीं बजाते, खाली चुपचाप दिखता है, तो समझ जाना कि हाँ इस बख्शोर का जयंती मनाना पड़ेगा, इन सबको मार के तब जन्मदिन मनाना पड़ेगा इन सबको। ठीक है, महोत्सव कहलाता है क्या चीज? ईश्वरीय अवतार, ईश्वरीय अवतार का जन्मदिन, मतलब देवी देवताओं के जन्मदिन को बोलते हैं, बाबू ध्यान देना, देवी देवताओं के जन्मदिन को बोलते हैं महोत्सव। जैसे में हम बोले थे रामनवमी, यहाँ पे लिख देते हैं रामनवमी, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी या 12 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल इसी जुमा को, इसी फ्राइडे को है, समझे? 5 तारीख को है ना, चलिए 5 सितंबर को है। तो पुण्यतिथि जो है ध्यान दीजिएगा, पुण्यतिथि जो है उसको समझिएगा अच्छा से। पुण्यतिथि जो है वो साल साल भर पर मनाए जाने वाला महोत्सव ही होता है पुण्यतिथि। ठीक है, लेकिन ये मरने के बाद ईश्वरीय अवतार लिया और मर गया तब, ठीक है, तब मना रहे तो पुण्यतिथि हुआ। ईश्वरीय अवतार के मृत्यु के बाद जन्मदिन, लेकिन इसका शर्त है कि हर साल मनाया जाएगा, तब हर साल, तब ये पुण्यतिथि कहलाएगा। और रुक के मनाते हैं तो ये पुण्य साल नहीं, पुण्यतिथि नहीं कहलाएगा, हर साल मनेगा तब। लेकिन महोत्सव आप 1 साल मनाइए, 100 साल भी नहीं मनाएगा तब वो महोत्सव कहलाएगा जब मनाइएगा तो। लेकिन अगर हर साल मनाने लगेगा तो ये पुण्यतिथि कहलाने लगेगा, डेथ एनिवर्सरी। ठीक है, और हर साल मनाना चाहिए, समझे? तो देखिए आज ये सब हम आप लोग को बताए हैं। एक बात ध्यान से सुनिएगा कि एक कहावत है कि आप बार बार प्रयास करते हैं ना तो आप एक दिन सफलता पाइएगा, लेकिन ये मेरी बात सुनिए कि बार बार आप प्रयास कर रहे हैं तो सफलता जरूरी है कि हर बार पाइएगा। अगर आपकी दिशा सही है, आपका डायरेक्शन सही है, सही दिशा में जा रहे हैं, तब प्रयास कीजिएगा, कितना प्रयास कीजिएगा तो एक ना एक दिन पहुंचिएगा। और दिशा गलत चुन लीजिएगा, लाख प्रयास कीजिएगा तो नहीं आगे बढ़िएगा। जैसे आपको आसमान पर जाना है, जमीन खोद खोद के मूड़ी जबरदस्ती ठूसिएगा तो आसमान में कहीं पहुंचिएगा नहीं। लेकिन अगर मान ले कि आप सीढ़ी का व्यवस्था करते हैं, रॉकेट का व्यवस्था करते हैं, तो कुछ ना कुछ दूर तो जरूर आकाश में जाइएगा, समझे ना? अगर हमको जाना है बताइए पश्चिम दिशा में, ठीक है, और हम बाइक लेके खाली पूर्वी दिशा में एकदम स्पीड चलते रहे, कहीं सर प्रयास कर रहे हैं, एक ना एक दिन कामयाब जरूर मिलेगा, घंटा कामयाब मिलेगा, तेरा डायरेक्शन ही उल्टा एकदम। तो कामयाब कब मिलता है? जब सीधा डायरेक्शन में रहोगे तब। मतलब कि जिस समय तुम लेकर कॉपी किताब बैठो उस समय तुम एकदम पूरा फोकस, दिमाग दिल से एकदम ध्यान दो अपने पढ़ाई पे। मन नहीं लग रहा है तो जो लोग अपमान किया उसको सोच लो एक बार, फिर तुरंत मन आएगा, एकदम पढ़ाई पर ध्यान रखो, जो काम करो उस पर ध्यान रखो, यानी दिशा वही होना चाहिए जिधर हमको मेहनत करना है, समझे? तो आज